अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ हाथ फूल, जिसे अंजा या पंजाबी कहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ HOP शीट। आप इसको गोल्डन या सिल्वर शीट पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी रिक्वायर्ड है मैंने ले ली है। इसके अलावा मैं जो कुंदन यूज़ कर रही हूँ वो मीडियम साइज़ का सर्कल है और मीडियम साइज़ का ही लीफ शेप में है। तो ये 2 कुंदन से आज मैं काम कर रही हूँ। तो ग्लू को पेस्ट करने के बाद हम कुंदन को बारी बारी जो है यहाँ पर स्टिक कर देंगे। अच्छा, आपने जब ग्लू को लगा लेना है तो उसको 15 से 20 सेकंड का रेस्ट देना है। तो जब वो स्टिकी फॉर्म में हो जाए ना, तो यहाँ पर जब हम कुंदन लगाएंगे तो बहुत आसानी से वो स्टिक हो जाएंगे। तो फ्लावर जो है बहुत आसानी से बन जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। 7 से 8 जो है आपको लीव लगाने, तो आपका एक फ्लावर बहुत प्यारा सा बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये फ्लावर हाथ फूल बनाना बता रही हूँ। कुछ भी आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरी तौर पर जवाब दूँगी। तो यहाँ पर फ्लावर तैयार हो चुका है। इसको हमने तकरीबन 3 घंटे का रेस्ट देना है, जो किसी हद तक ये ड्राई हो जाए। अच्छा, हमें फ्लावर को तैयार करने के लिए जो है ना, यहाँ पर आई पिन की ज़रूरत है। आई पिन को हमने एक फ्लावर पे 2 लगाने आमने सामने। तो उसके लिए मैं कट करके बताती हूँ आपको कि कितना छोटा साइज़ हमें दरकार है, क्योंकि हमारा फ्लावर भी छोटा सा है। तो हमें आई पिन भी जो है वो छोटी सी कट करनी है। तो मैंने सारी पिन कट करके रख ली है। 3 घंटे हो चुके हैं, हमारे फ्लावर जो है वो किसी हद तक ड्राई हो चुके हैं। अब हमें सीज़र और क्लिपर की मदद से इसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ साफ़ करना है। एक्स्ट्रा जितनी भी शीट्स हैं हमें वो कट कर देना है, क्योंकि उसी से ज़्यादा हमारी खूबसूरती आएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत दरकार है, लेकिन फ्लावर जो है ना वो बहुत ही फिनिशिंग से आपने बनाना है। सॉरी के साथ कहती हूँ कि मैं जो है ना वो कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैं आई पिन लगा चुकी हूँ। इस तरह से आपने ग्लू लगा के आमने सामने आई पिन को स्टिक कर देना है। अब बारी आती है बेक शीट की। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ मैं बेक शीट के लिए क्या कपड़ा यूज़ करती हूँ। आप गोल्डन सिल्वर जो आपको अवेलेबल हो वो यूज़ कीजिए। मैं ये जो मॉल वगैरह में जो खाड़ी और जे डॉट वगैरह के कपड़े मिलते हैं, तो मैं वो शॉपर संभाल के रख लेती हूँ और उसकी बैक के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल काम करती हूँ। तो देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है, जैसी शेप है उस तरह से। और इसको भी आपने बहुत फिनिशिंग से कट करना है और इसको हम जो है स्टिक कर देंगे ग्लू के साथ। तो यहाँ पर मेरे सारे फूल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसको हमने तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ के रखना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे जब ये फूल क्योर हो जाएंगे। तो ये है नेक्स्ट डे जनाब, और मैंने जो है यहाँ पर एक फूल ऐसा तैयार किया जिसके अंदर मैंने एक आई पिन का इजाफा और किया, क्योंकि मैंने इसको अपनी कलाई पर सेट करना है लॉरियल चेन के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर, तो इसलिए मैंने एक आई पिन जो है सेंटर की बढ़ा दी है। अच्छा, हमने क्या करना है, ये सारा अब जो है ना आई पिन का ही काम है। तो आई पिन को हमने ओपन करना है और दूसरे को कनेक्ट करना है, चाहे वो लॉरियल चेन हो या ये फ्लावर हो। तो हमने इसको बासानी जो है ओपन करना है प्लायर की मदद से और दूसरे फ्लावर को इसके साथ कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह हम 1 बाय 1 जो है इसको कनेक्ट कर देंगे और हमारे जो फूलों की जो कनेक्शन है वो पूरी हो जाएगी। अब बारी आती है लॉरियल चेन की। लॉरियल चेन के लिए आपने फिंगर का जितना भी साइज़ देना है उसको वहाँ से आप ओपन करके अलग कर दीजिए। तो मुझे इतनी ज़रूरत थी। इस तरह से मैं जो ऊपर के दोनों आई पिन्स हैं उनको लॉरियल चेन की जो आई पिन है उसमें खोल के क्लोज़ कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से प्लायर की मदद से आप इसको, जो मोती है उसकी बिल्कुल जड़ में आपने इसको जो है क्लोज़ कर देना है। तो इससे जो है हमारा जो आई पिन है वो बहुत अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। अब हमने फिंगर में पहन कर देखनी है कि हमारे फूल जो हैं और लॉरियल चेन की कनेक्शन कहाँ तक होगी। तो देखिए, मुझे सिर्फ एक मोती बढ़ाना है और यहाँ से आई पिन को खोलकर इसको कनेक्ट करना है। तो हम प्लायर की मदद से आसानी आई पिन को खोल लेंगे और लॉरियल चेन को पूरी अलग करके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और फिर दोबारा प्लायर से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो जनाब, यहाँ पे हमारी जो रिंग है वो तैयार हो चुकी है। और अब हमने जो लेना है ना, वो हमने अपनी जो कलाई के जितनी हमारी कलाई है उतनी हमने चेन लेनी है। तो यहाँ पर पहले हम अटैच कर देते हैं इसका एक कोना और उसके बाद हम नाप लेंगे कि हमें अपनी कलाई में कितनी ज़रूरत है। बहुत अच्छे से यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देंगे।
ताकि ये निकलने की कोई शिकायत ना रहे। तो यहाँ पर जो है मुझे चेन की इतनी ज़रूरत है, ये देखिए बस इतनी चेन, और यहाँ पे फिर दोबारा मैं आई पिन को निकाल दूँगी चेन से। लॉरियल चेन जो है वो पूरी आई पिन से तैयार होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी अगर आपको ज़रूरत हुई तो। अब इस आई पिन को खोलकर हमने यहाँ इस साइड पर लगा देनी है और फिर दोबारा से आई पिन को हमने क्लोज़ कर देना है। तो हमारा जो हाथ फूल है वो रेडी हो चुका है। अब बस क्या रह गया है, हमें सेंटर में कनेक्टर लगाना है। तो हम देखेंगे बिल्कुल सेंटर करके, और यहाँ से हम दोबारा से आई पिन को खोल देंगे। इसमें कुछ आपको कट नहीं करना है प्लायर से, सिर्फ आई पिन को ओपन करना है, क्लोज़ करना है, ओपन करना है, क्लोज़ करना है। तो हम यहाँ से ओपन करके एक साइड पे जंप रिंग लगाएंगे और एक साइड पर हमने लगाना है कनेक्टर। कनेक्टर आपको बआसानी दराज पे या किसी भी वेंडर से मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज पे। तो यहाँ पर हमने जनाब कनेक्टर लगा दिया है, और दूसरी साइड पर जो है हमें वो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ से जो थोड़ा बड़ा होता है ना, वो हमने जंप रिंग इसमें डालना है। तो हमारा जो है हाथ फूल तैयार हो चुका है। मैं इसको जो है ना आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी, लेकिन अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगी। यहाँ पर जो है हमारा हाथ फूल तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा सिंपल सा। ये हाथ में भी नहीं आता क्योंकि छोटा सा होता है ना। तो यहाँ पर हमारा हाथ फूल बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने एक और भी बनाया था, चलिए मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि ये पहनकर कैसा लगता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।